शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तवैर्वेदैः साङ्गपदे क्रोमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यास्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वन्दे परमानन्दमाधवम्। समवेत समादरणीय सदात्माओं, सबके अंतरात्मा में विराजित उस परम पुरुष परमात्मा को बारंबार प्रणाम। हम लोग कई दिनों से भगवान की उस लीला गाथा को सुन रहे हैं, जो बड़ा ही अद्वितीय, बड़ा ही अलौकिक और संसार के लोगों को ज्ञान देने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ज्ञान को सुनने से भगवान की कृपा होती है। आइए हम लोग दशम स्कंद में जो भगवान की और लीला गाथा है उसे श्रवण करेंगे। भगवान की लीलाओं का अंत नहीं है और उसमें कुछ लीला जो व्यास जी लिखे हैं उसे ही हम लोग सुन पाते हैं। बहुत सारी लीला है भगवान के जिसे हम नहीं जानते, लेकिन भगवान तो भक्तों के लिए तरह तरह की लीला किए और तरह तरह से उपकार करके संसार से अपनी लीला को समाप्त कर दी। जब अंत में पूछे उद्धव जी कि आप अपनी लीला को समाप्त कर रहे हैं, आपके जो दर्शन करना चाहेंगे तो कहाँ मिलेंगे? तो भगवान कहने की कृपा किए, मैं भागवत के श्लोकों में अपने आप को वर्तमान में विद्यमान कर दिया। इसलिए भागवत को भगवान की वांगमयी मूर्ति कहते हैं। इसलिए भगवान के उस स्वरूप को जानने के लिए जब कोई भी व्यक्ति भागवत का श्रवण करते, उसके श्लोक का श्रवण करते, तो भगवान के लीला उनकी प्रत्यक्ष होने की अनुभूति होती है। इसी क्रम में कल भगवान के 16,108 विवाह की चर्चा किए। भगवान के पुत्र जामवंती के साल्व हैं, उनके भी विवाह की चर्चा किए थे। और आगे
अब भगवान की लीला, रुक्मिणी से विवाह किए, रुक्मिणी के विवाह के उपरांत कहते हैं कि कामदेव रुक्मिणी के गर्भ में आए, जिनका नाम प्रद्युम्न पड़ा। और उस समय में सम्रासुर बड़े मायावी राक्षस थे, जिनकी माया से संसार में कोई पार नहीं पा सकता था। सम्रासुर के अत्याचार, उसके राज के जनता त्राहिमाम कर रही थी। इसलिए भगवान को जब पुकारते हैं तो भगवान उसके उपाय निकाल देते हैं, किस तरह से किसकी व्यवस्था हो सके। भगवान तो पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था में लगे रहते हैं। इसलिए उनके बारे में गीता में कहा गया कि उनकी स्थिति क्या है। सर्वतः पाणिपादौ तत् सर्वतोक्षी शिरो मुखम। भगवान के हाथ पैर सिर कहाँ नहीं है, इसलिए कहा सर्वतो पाणिपादौ, उनके हाथ और पैर हर जगह विद्वान है और वे सबकी बात जानते हैं। सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम्, कि कितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव रहते हैं उसके भी बात को वो जानते हैं। चींटी की भी पुकार सुनते तो हाथी के भी पुकार सुनते हैं। इसलिए भगवान की कृपा कब बरसती है। जहाँ त्राहिमाम हो रहा था, अब उस जगह भगवान की कृपा होने वाली है। उस सम्रासुर को कौन मार सकता है, तो उसके लिए भगवान तो जानते हैं, इसलिए भगवान लीला की। कामदेव साक्षात रुक्मिणी के गर्भ में आए और उनका नाम प्रद्युम्न रखा गया। भगवान जानते थे कि प्रद्युम्न के बारे में सम्रासुर को मालूम है कि भगवान के जो पुत्र होंगे, रुक्मिणी के गर्भ से उनका जन्म होगा, वही सम्रासुर का वध करेगा। इसलिए सम्रासुर बड़ा मायावी है। रुक्मिणी के जैसे पुत्र उत्पन्न हुए, सम्रासुर आ पहुंचा। अपनी माया के बल से वो दाई के वेश में आ गया और हमेशा रुक्मिणी को कहते, देखो तुम्हारे इस बालक पर बहुत सारे काल मरवा रहे। रुक्मिणी भगवान से बोली, भगवान चारों ओर पहरा लगा दिए, चक्र सुदर्शन को भी पहरा में लगा दिए, लेकिन भगवान सोच रहे हैं कि रुक्मिणी की बात पर अगर रहे तो संसार की ये लीला कैसे पूरी होगी। क्योंकि सम्रासुर से 10 दिन के अंदर ही उसे गायब करने वाला था और समुद्र में फेंकना चाहता। सम्रासुर एक दाई के वेश में आए और उस बच्चे को लेकर के गोद में हमेशा बैठे रहती। और 10 दिन के हुए हैं, वो सम्रासुर उसे ले आकर के समुद्र में फेंक दिया। भगवान की पहरेदारी चल रही है। रुक्मिणी देखे बालक गायब है, पूछा कैसे चला गया। अरे वो मायावी कोई ऐसी शक्ति है, किसी ने देखा भी नहीं। जैसे सम्रासुर को नदी में फेंका गया तो उसे एक बड़ी मछली निकल गई और मछली के पेट में चले जाने से अब सम्रासुर समझा कि समुद्र में फेंक दिए 10 दिन के बच्चे तो डूब के समाप्त हो गए। लेकिन प्रभु की लीला क्या है, जिसे जीवन दिया है उसे मृत्यु कहां। भगवान को कोई घबराहट नहीं कि मेरा पुत्र समुद्र में फेंका चला गया है,
मछली के ग्रास हो गए और फिर भी उन्हें कोई चिंता नहीं, क्योंकि भगवान जान गए हैं एको दृष्टासी मुक्तेवासी सर्वसः। एक दृष्टा वो परमात्मा है, उसके अलावे तो सभी मुक्ति के मार्ग पर लगे हुए हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते तो उसकी अधोगति हो जाती। तरह तरह के योनियों में जन्म लेकर के संसार में भटकते रहते। भगवान जान रहे हैं कि सम्रासुर को मालूम है, इसलिए सम्रासुर अपने बचने के बहुत सारे उपाय लगाएंगे। लगाओ। अब मछली के पेट में जाने के बाद मछुआरे के जाल में वो मछली फंसी, बड़ी मछली आ गई मछुआरे के जाल में। वो सम्रासुर के राज का मछुआरा आया, उस मछली को लेकर के देखा बड़ी मछली और मोटी ताजी, तो सोचा कि ये तो अद्वितीय वस्तु मिली है, चलो सम्रासुर के दरबार में ले जाते हैं। राजा के दरबार में ले गए। जब वहां मछली को देखकर राजा बड़े खुश हुए, अरे इतनी बड़ी मछली तो आज तक देखा नहीं। जैसे मछली के टुकड़े किए जाते तो पेट से एक बालक निकला। बालक को देखते ही सब लोग बड़ी अचंभित हुए कि मछली के पेट में इतना सुंदर बालक, कामदेव के अवतार हैं इसलिए बड़े सुंदर हैं। कामदेव की पत्नी जानती थी कि भगवान कृष्ण अवतार में कामदेव को भी बुलाएंगे, इसलिए कामदेव जब आएंगे तो सम्रासुर का वध करेंगे। सम्रासुर के यहाँ वो मायावती नाम से एक दासी के रूप में हो गई और सम्रासुर की बड़े प्रिय दासी है। इसलिए जैसे वो बालक निकला तो मायावती को कोई पुत्र नहीं, राज दरबार में उसे प्रस्तुत किया गया तो सम्रासुर बोले ये बालक मायावती को दे दिया जाए। मायावती भी सह स्वीकार की, अपने मायावी, इससे वो जानती थी ये हमारे पति थे। कामदेव की पत्नी वो है, बच्ची को लेकर अपने घर में गई, उसके लालन पालन करने लगी। इधर रुक्मिणी बड़ी व्यथित मुद्रा में है, अपने पुत्र की चिंता में। भगवान उसे सांत्वना देते, अरे तुम्हारा पुत्र अजय है, अमर है, वो जहां भी किसी ने ले गया वो तुम्हारे पास लौट के आए। भगवान बार बार समझाते, लेकिन रुक्मिणी की व्यथा नहीं रुकती। अपने पुत्र शोक में पड़ी हुई रुक्मिणी पागल जैसे करती। भगवान उसे सांत्वना देते। भगवान सोचे कि अब इस लीला को जल्दी ही पूरा करना पड़ेगा, इसलिए वो भगवान ने मायावती के यहाँ से जाकर के प्रद्युम्न को शिक्षा दी, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दिए और उनकी आयु को बढ़ा दिए, उनके शरीर को भी पुष्ट बना दिए। और समय आने के गया तो सम्रासुर तो अत्याचारी था, हर जगह अत्याचार उसका फैला हुआ था। उसी बीच मायावी बती अपने पति को रोज अपनी माया शक्ति बताने लगी, मायावी विद्याओं से भी उसे परिपूर्ण कर दिया। और एक दिन मायावती बोली कि चलो सम्रासुर के पास। सम्रासुर के पास में गया। इसे देख करके सम्रासुर सोचने लगा ये बालक कौन है। मायावती के यहाँ इतनी तेजी से ये बढ़ गया
और सारी विद्याओं में ये इतना चतुर है, इस बात को सुनने से उसके समझ में बात नहीं आ रही थी। सम्रासुर उस बालक से कुछ प्रश्न पूछे। बात बात में ही बात बढ़ गई, सम्रासुर की लड़ाई हो गई और प्रद्युम्न जो अभी सम्रासुर के सामने ठहरने लायक भी नहीं है, लेकिन मायावती के सहयोग से, उसकी मायावी शक्ति से वो भी पूर्ण मालूम पड़ रहा है। दोनों में महान युद्ध हो। सम्रासुर से युद्ध कर करके प्रद्युम्न जीत गए और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया और वो सम्रासुर मारा गया। मरने के बाद वही मायावती प्रद्युम्न से बोली, आप तो भगवान कृष्ण के पुत्र हैं और हमारे पति हैं, आपको ये बात का पता नहीं, इसलिए सम्रासुर मारा गया, इसी निमित्त आपका जन्म हुआ था। ये अत्याचारी राजा के अत्याचार रुक गए और भगवान से चलिए दर्शन किए। आकाश मार्ग से प्रद्युम्न और मायावती द्वारकापुरी पहुंचे और जैसे ही रुक्मिणी इत्यादि जो रानियां हैं वो देखा प्रद्युम्न को तो भ्रमित हो गई, क्योंकि भगवान कृष्ण के चेहरे और प्रद्युम्न के चेहरे एक से लगते थे, कुछ भी अंतर नहीं मालूम पड़ता। और एकाएक देखने से सब सकचा गई और उसी समय में सबों को पता चला ये भगवान कृष्ण नहीं है। वासुदेव देव की भगवान कृष्ण और नारद वहां पहुंच गए और रुक्मिणी को परिचय कराए। नारद जी, जिसे तुम देख रहे हो ये तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न है और ये जो मायावती है उनकी पत्नी है, ये दोनों कामदेव के अवतार हैं। और इस बात को जानने के बाद रुक्मिणी की चेतना लौटी, अपने पुत्र को जब पहचान गई बड़ी खुश हुई। बड़े उत्सव मनाए गए धूमधाम से। प्रद्युम्न और उनकी पत्नी मायावती का स्वागत हुआ और वैवाहिक संबंध में बंध करके दोनों द्वारका में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद कहते हैं कि प्रद्युम्न को एक पुत्र हुआ जिसका नाम अनिरुद्ध है। वह अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के जैसे ही बलशाली हैं, प्रद्युम्न के जैसे ही बलशाली हैं और बड़े सुंदर कामदेव और रति के जो संतान होंगे वो स्वयं तो कामदेव के जैसे ही हैं और उसके सूरत को देख करके कोई भी लुभा जाता। बड़े ही चतुर हैं, युद्ध कला में कौशल हैं। कहते हैं कि उसी समय में बानासुर नाम के एक राजा हैं, जो बानासुर के 1000 हाथ और 1000 हाथ रहने के कारण बड़ा बलशाली है और उसके बल के आगे किसी के बल नहीं टिकती।
और ऐसे बलवान पुरुष क्या करते, कभी अपने अहंकार के कारण पहाड़ों से जाके लड़ जाते, अपने हजारों हाथों से पहाड़ को तितर बितर कर देते, कभी समुद्र में हलचल मचाते, कभी वृक्षों को तोड़ करके इधर से उधर फेंकते। अब उसके बल की सीमा नहीं है, क्या करें। एक समय में भगवान नृत्य कर रहे हैं और उनके लीला को देख करके वो बानासुर अपने हजारों हाथों से कई वाद्य यंत्रों को बजाए और उनके इस कला को देख करके भगवान शिव खुश हो गए। बोले बानासुर मांगो कुछ मांगो, हम प्रसन्न है तुम पर। तो बानासुर से वरदान मांगे कि पृथ्वी पर हमको कोई मारने वाला नहीं रहे। दूसरा वरदान मांगेंगे कि हे प्रभु, अगर आप बड़े खुश हैं तो आप अपने पुत्रों सहित हमारी सुरक्षा में रहिए। भगवान शिव को अपने सुरक्षा में ले लीजिए, सिपाही बन गए। जब कोई हम पर चढ़ाई करे तो आपके पुत्र गणेश और कार्तिकेय जो देवताओं के सेनापति हैं वो हमारी सुरक्षा में तैयार है। आपकी सेना हमारी सुरक्षा में तैयार है। एक तो स्वयं वह असुर बलशाली था, दूसरे भगवान उसकी रखवाली करने वाले हो गए। तो संसार में अब कौन बचा जो उसकी बुद्धि को ठिकाने में लगा। एक समय आया, बानासुर को अपने बल पर अहंकार छाया हुआ था और स्वयं भगवान शिव से बोले कि आपके अलावे हमसे कोई युद्ध नहीं कर सकता। दूसरी बात बोले, ये 1000 हाथ युद्ध करने के लिए खुजला रहे। पहाड़ों से लड़ने जाते तो पहाड़ तितर बितर हो जाते, पेड़ पौधे की तो बात ही क्या। एक बार रावण किसी नदी के किनारे में अपने कुछ सैनिकों के साथ ठहरे हुए, कहते हैं बानासुर नदी की धारा को बंद कर दिया। वो नदी की धारा रुक जाने से बाढ़ आ गया, उनके आस जहां वो रुके हुए थे उसमें जलमग्न होने लगा। रावण देखा कौन ऐसा अत्याचारी है, स्वयं अत्याचारी तो था ही। देखने लगा तो देखा कि बानासुर है। बानासुर उससे भी ज्यादा बलशाली रावण को अपनी कांख में दबा लिया। अब रावण उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। बानासुर, आप जो कहेंगे वही हम मानेंगे। आप बानासुर के अधीनस्थ हो। वो जो रावण इतना बलशाली अपने को समझता था, वो भी रावण जैसे बलशाली भी जब उससे नहीं सकते तो पृथ्वी पर के अन्य देव राजा क्या करते। इसलिए कहते हैं बानासुर भगवान शंकर से आकर के बोले कि हमें बताइए कि हमसे कौन लड़ेगा, कौन देवता, कौन यक्ष, कौन ऐसे वीर पृथ्वी पर हैं जो हमारे हाथ की खुजलाहट मिटा दे। भगवान शंकर बोले कि जिस दिन तुम्हारे रथ के ध्वजा गिर जाएं, झुक जाएं, समझ लेना तुम्हारे हाथ की खुजलाहट मिटाने वाले देवता उत्पन्न हो गए।
थोड़ा खसक जाओ, तुम ही खसक जाओ आगे। तो भगवान की क्या कृपा होती है। भगवान शिव बोले कि भगवान कृष्ण धरती पर आ गए, सारे असुरों के विनाशक आ गए हैं, और वैसे विनाशक के रहते तुम्हारे हाथ की खुजलाहट मिटने वाली है। समय कितना बलवान होता है कि भगवान कृष्ण के जो पोते हैं अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध के भी बड़ा मायावी, क्योंकि वो स्वयं कामदेव का पुत्र है। बानासुर की पुत्री का नाम उषा है, उसकी जो दासी थी उसका नाम चित्रलेखा है। वो चित्रलेखा भी बड़ा मायावी थी, पूरे संसार के लोगों के चित्र बनाना जानती थी, और अपने माया से किसी को भी कहीं से ला सकती थी, ले जा सकती थी। एक दिन रात्रि में स्वप्न में उषा देखी, एक बड़ा ही सुंदर राजकुमार आया है, और उस पर वो रीझ गई है। अब उससे राजकुमार से उसका प्रेम हो गया। सुबह उठी और बोली चित्रलेखा से कि हमें रात्रि काल में एक ऐसे सुंदर महापुरुष से दर्शन हुआ है, और अब उसके बगैर हम जिंदा नहीं रहना चाहते। आओ उसे लाओ। अरे पहले बता तो दो कि वो कहाँ का है, किस कुल का है, किस परिवार का है, किस देश का है। पूछा नहीं। अरे कैसे पूछती, मैं तो स्वप्न में देखी हूं। तो चित्र बनाने लगी चित्रलेखा। उस चित्रों में अनिरुद्ध के चित्र बन गए। अनिरुद्ध के चित्र को देख करके वो खुश हो गई, उछल पड़ी, अरे यही तो मेरे प्रीतम है, इसे ले आओ। जैसे इस बात की जानकारी हुई, चित्रलेखा चली भगवान के यहां। बड़ी कड़ी पहरेदारी है, और चित्रलेखा गई, कैसे अनिरुद्ध को लाए। वो जवान पुरुष है, वो भी मायावी है, और उसके माँ और पिता भी कामदेव और रति हैं। कहते हैं भगवान तो लीलाधारी हैं, वो लीला ये करते कभी कभी अनजान बन जाते हैं। और जब चित्रलेखा महल में प्रवेश कर रही थी, चक्र सुदर्शन की पहरेदारी चल रही है, लेकिन भगवान इशारा कर दिए, चित्रलेखा गई और अनिरुद्ध को उसके बिछावन सहित उठा करके लेके चली। दूसरे दिन सुबह कहते हैं द्वारका नगरी में हाहाकार मच गया कि अनिरुद्ध की चोरी हो गई। सारी जनता परेशान है, सब आकर के देखते कि अनिरुद्ध के सिंहासन सहित गायब कर दिए, जिस पर सोए थे वो बिछावन सहित गायब हो गए हैं। अब उसकी माता व्याकुल है, रुक्मिणी जी व्याकुल हैं कि हमारे इतने सुंदर पोते को कौन गायब किया। अरे प्रद्युम्न को भी इसी तरह से गायब कर दिया था, आज हमारे पौत्र को भी किसी ने गायब कर दिया। भगवान के पास जाकर के सारी चिंता की जानकारी दिए। भगवान बोले वो अनिरुद्ध साधारण पुरुष नहीं, वो भी मायावी है, बड़ा बलशाली है,
संसार के जिस कोने में भी होगा कहीं न कहीं अपनी छाप जरूर छोड़ेगा। इसलिए उसकी पता कौन लगा। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, लेकिन लीला होनी। उसी समय में कहते हैं भगवान कृष्ण और बलराम दोनों हस्तिनापुर चले गए, क्योंकि हस्तिनापुर में भी रोज उत्पात हो रहे हैं। दुर्योधन के तरह तरह के ऐसे अत्याचार पूर्ण रवैये से कुंती आहत होती थी। तो भगवान के पुकार करते, भगवान जब पुकार करते, द्रौपदी जब पुकार करती तो भगवान को दौड़े जाना पड़ता। उसी क्रम में अनिरुद्ध को जब ले गए चित्रलेखा, तो उषा अनिरुद्ध के बीच उस राजमहल में रहने लगे। दोनों के परस्पर मिलन से उषा गर्भवती हो गई। वो बानासुर बड़ा ही धर्मनिष्ठ है। वो कौन है? प्रहलाद के कहते हैं कि पोता लगते हैं। इसलिए बड़े धर्मनिष्ठ परिवार के ऐसे राजा हैं और उसके घर में ऐसे अनीतिपूर्ण कार्य हो गए। जैसे ही दासियों को मालूम पड़ा, बहुत सारा दासी चुपके से जाकर के बानासुर को यह संवाद सुना कि आपके पुत्री गर्भवती हो गई। ये राज्य में बड़ा ही अनर्थ हो गया। धर्म के दृष्टिकोण से राज्य की स्थिति बदल गई है। अब यहाँ धर्म का ह्रास हो गया है, धर्म समाप्त होते जा रहा है। आपके राजमहलों में पाप की वृद्धि हो गई। जो हुआ, लेकिन एक सेवक जाकर के बताया, जो आपकी पुत्री उषा एक राजकुमार के साथ में रहती है और राजमहल में ही रह करके विचरण करती। जब ये जाने कि कुछ दिनों से अनिरुद्ध वहीं ठहरा हुआ है, वहीं भोजन पानी और रोज चौसर खेलता है। बानासुर जैसे सुना कि हमारे राजमहल में ही वो राजकुमार रह रहा है, तुरंत अपनी गदा उठाए दौड़े दौड़े अपने राजमहल में आए। सोचा कि अपनी पुत्री उषा को ही समाप्त कर देंगे, लेकिन वहां देखा कि वे अपने होने वाले पति के साथ चौसर खेल रहे। उस बालक से पूछा, तुम कौन हो और हमारे महल में आने की ऐसी गलती कैसी, तुम्हारी ऐसी दुस्साहस? अनिरुद्ध बोले, मैं स्वयं नहीं आया, आपके पुत्री की दासी मुझे उठा करके लाई है और आपके पुत्री के सम्मति से मैं रहता हूं। मैं भगवान कृष्ण का पौत्र हूं, प्रद्युम्न का पुत्र हूं। मैं किसी भी अन्यायपूर्ण काम को नहीं करता। दोनों में युद्ध हो गया और अनिरुद्ध भी उस 1000 हाथ वाले बानासुर को दिखा दिया कि कृष्ण का पौत्र कैसा है। लेकिन बानासुर तो बहुत बलवान हैं, इसलिए अनिरुद्ध को बंदी बना दिया और बंदी बना करके अपने बंदीगिरी में डाल दिया। नारद जी को तो पूरे संसार की खबर रहती है, इसलिए तुरंत जाकर के ये संवाद भगवान को बताना था।
कहते हैं ये संवाद सुने प्रद्युम्न सोचा कि अभी तो भगवान कृष्ण भी नहीं हैं, न बलराम जी हैं, फिर भी हमारा पुत्र बानासुर के यहाँ बंदी है, उसे मुक्त कराने के लिए प्रयास में अपने जो सेना थे प्रद्युम्न यदुवंशियों के साथ सात्विक, गद, शाम्य, सारण, नंद, उपनंद, भद्र आदि 12 अक्षोणी सेना के साथ गए। कहते हैं भगवान के सुन लिए कि कितने पुत्र हैं, 1,61,080 पुत्र हैं। स्वयं एक बड़ी सेना की टुकड़ी तो स्वयं है, और भगवान के गिनाए गए 40 पुत्र ऐसे हैं कि जो भगवान के समान ही बल, बुद्धि, विद्या में चतुर है। ऐसे बलवान बानासुर के पास में जब लड़ाई शुरू हुई तो बानासुर के साथ तो साक्षात भगवान शंकर हैं, नंदी पर सवार होकर के अपने पुत्र कार्तिकेय गणेश के साथ उस लड़ाई के मैदान में आ गए हैं। इधर भगवान को कुछ अपशकुन मालूम पड़ता है। भगवान बोले कि हम लोगों को लौटना जरूरी है। भगवान कृष्ण और बलराम हस्तिनापुर से लौट करके द्वारका आए तो पता चला कि ये सारे युद्ध में गए हैं, और भगवान तो जानते थे कि उसके रक्षक शिव है, और स्वयं बानासुर भी बड़ा चतुर है, और उस लड़ाई में कहते हैं बड़े बड़े वीर की लड़ाई हो रही, बड़ी घमासान लड़ाई हुई, और बानासुर के जो सेनापति थे वो सेनापति प्रद्युम्न पर ऐसा प्रहार किया, कहते हैं कि वो मूर्छित हो गए, और मूर्छित होने के बाद उनके जो सारथी थे युद्ध के मैदान से बाहर निकाल लिए। जैसे उसे चेतना आई, सारथी पर बड़ी, अरे तुम हमें क्यों लेकर के बाहर आए? महाराज आपके प्राण खतरे में थे इसलिए लेकर के आ गए। बानासुर की सेना बड़ी प्रबल है, उससे संसार के कोई लोग पार नहीं पा सकते हैं। भगवान को जैसे मालूम हुआ भगवान आए, और भगवान बलराम और कृष्ण उस मैदान में पहुंचे। बड़े घमासान युद्ध हुए, और बड़ी मायावी युद्ध है। बानासुर को अब भगवान मारने ही वाले हैं कि सामने उसकी मां नग्न रूप में आकर के खड़ी हो। भगवान ने अपने आंख को बंद कर दिया। बानासुर इसी बीच भाग के खड़ा हुआ। अब बानासुर की जो चतुरंगिनी सेना थी और भगवान शिव की जो सेना है उससे भगवान के बड़े युद्ध हुए। इस युद्ध में भगवान शंकर को भगवान कृष्ण ऐसे बाण चलाए जिससे भगवान को नींद ला, भगवान सो गए। इस बीच कार्तिकेय गणेश
जो उनके सैनिक थे सभी घायल होकर के रण से भाग गए। बाणासुर सामने आया, भगवान ने अपने तीखी धार वाले ऐसे बाण चलाए कि बाणासुर के हजारों हाथ को काट करके गिरा दिया। सिर्फ 4 हाथ रहने थे। भगवान शिव की जैसे चेतना आई, भगवान शिव बोले, हे कृष्ण, तू तो वैकुंठ वासी है, तू इस जगत के पालनहार तालनहार हो। प्रार्थना किए और कहने की कृपा किए। भगवान शंकर ने कहा, आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म है। शुद्ध हृदय महात्मागण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक निर्विकार निर्लेप स्वरूप का ही तो साक्षात्कार करते हैं। इस तरह से कई श्लोक हैं जिससे प्रार्थना किए और कहे कि हे भगवान, आपके इस स्वरूप को कोई माया मोह का पर्दा रोक नहीं सकता है। आप तो स्वयं दिव्य और आलोकित हैं। बाणासुर मेरा भक्त है, जिसकी रक्षा की जिम्मेवारी मैंने लिया है। इसलिए आप बाणासुर को के प्राण नहीं लेंगे, ये हमारी प्रार्थना है। भगवान बोले, आपकी प्रार्थना से पूर्व ही मैंने महाराज बलि को ये कहा था कि अब किसी भी राक्षस का वध नहीं करेंगे। ये बलि के पोते हैं, इसलिए मैं इसके प्राण नहीं लिए, अपने समान ही चतुर्भुज रूप कर दिए हैं। 4 भुजा छोड़ करके बाकी भुजाओं को काट डाले हैं और उनकी जो शक्ति थी उसे छीन कर दिया है। अब आपके भक्त जीवित हैं। भगवान इतना सुन करके स्वयं भगवान भी सामने आए और जाकर के बाणासुर को लेकर के आए। बाणासुर भगवान के चरण पर अपने सिर रख दिए। हे प्रभु, आपने हमारे दादा प्रहलाद के लिए स्वयं नरसिंह रूप धारण किए थे। हमारे पिता के यहाँ याचक बन करके आए थे बलि महाराज के, और आज के दिन में मैं आपके पास आया हूं, हमें क्षमा कर दें। हमारे पास जो बल आया था उस बल के कारण अहंकार आ गया था। उसी अहंकार के कारण मैं विचलित हो गया था, संसार के लोगों को त्राहिमाम कर दिया था। अपने दादा और पिता का कोई गुण नहीं रखा, इसलिए कि भगवान हमारे रक्षक बन गए थे। भगवान शिव की सुरक्षा में रहने के कारण मैं देवताओं से नहीं डरता। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करें। तो भगवान उस पर कृपा कर दिए। बोले, अब तुम्हें शांत होकर के राज करो। तुम्हारे हजारों हाथ समाप्त हो गए, अब स्वतः ही तुम्हारे अहंकार समाप्त हो गए। लेकिन हमारे पौत्र को बंदी बना के रखे हो, उसे मुक्त करो। और बाणासुर तुरंत ही अनिरुद्ध को मुक्त करे उषा से विवाह की। बड़ी धूमधाम से विवाह हुई और बलराम जी उषा अनिरुद्ध को लेकर अपने राज में पहुंचे। बहुत सारे माल खजाने, बहुत हाथी घोड़े आभूषण के साथ बाणासुर अपनी पुत्री को विदा किए। कहते हैं
द्वारका को उस समय में बड़े धूमधाम से सजाया गया और बानासुर के पास कहते हैं महादेव और बानासुर के साथ है उषा अनिरुद्ध को सभी विदा किए। शंख नगारों और ढोलकों की और वाद्य यंत्रों की गड़गड़ाहट के साथ विदाई की गई। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उषा अनिरुद्ध के आने से राज में बड़ा ही अमन चैन हो गया। भगवान की लीला को कौन जाने। उस समय में बानासुर समझता था कि हमसे बलशाली कौन, और उस बानासुर के कारण ही भगवान तो 4-5 ऐसे वीर थे जिससे पृथ्वी पर कोई पार पाने वाला नहीं था। भगवान शिव भी बानासुर को रोक नहीं पा रहे थे, तो भगवान शिव भी आह्वान किए थे, हे प्रभु आप आइए, इस जगत के में जो अव्यवस्था हो गई है उस व्यवस्था को व्यवस्थित कीजिए। कहते हैं भगवान जब द्वारका में रह रहे थे उसी समय में एक दिन ऐसी लीला हुई कि देखा कि एक बहुत बड़ा गिरगिट एक कुएं में पड़ा है। गांव के बच्चे दौड़ करके गए, कुआं में देखते एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान को बड़ा कौतूहल हुआ, सबों ने कहा कि एक बहुत बड़ा गिरगिट कुएं में पड़ा हुआ है। भगवान सोचे कि चलो देखते हैं। जब भगवान गए देखे तो वास्तविक में एक गिरगिट पड़ा हुआ है। वह गिरगिट प्रार्थना कर रहा है और भगवान के दर्शन पाकर के बड़े बोले कि हे प्रभु हमारा उद्धार कीजिए। कारण ये था, एक राजा निरीग हुए, वो रोज 1000 गायों का दान करते थे। सभी गायों के सिर में स्वर्ण की पट्टी लगाते बड़े सज धज करके ब्राह्मणों को दान करते। उस जमाने में गाय के दान को सर्वोत्तम दान समझा गया था, इसलिए राजा लोग स्वर्ण और गायों के दान करते। और वही दान करने के क्रम में क्या हुआ, एक ब्राह्मण गाय तो ले गए, लेकिन वो गाय बदमाश थी, रास्ते में ही छूट गई और वो सारी गौएं भाग करके राजा निरीग के यहाँ गए। राजा निरीग के जहां जैसे गाय आई तो सिपाहियों ने देखा होगा, राजा को कोई पता नहीं चला, फिर से उस गाय के दान कर दिए। जो ब्राह्मण थे अपनी गाय की खोज में जंगल में घूम रहे थे, देखा कि उन्हीं गौओं को दूसरे ब्राह्मण को दान में मिला है, लेकर के जा रहे हैं। अब वो ब्राह्मण उसे रोका, ये गाय तो हमारी है, क्योंकि राजा हमें ये गाय दान में दिया। अब दोनों में विवाद छिड़ गया। राजा के पास में ब्राह्मण आए और बताए कि ये गाय हमारी है। दूसरे ब्राह्मण कहते ये गाय तो हमारी है। ब्राह्मणों के बीच के विवाद को राजा अब हल कैसे करे। राजा बोले इसके बदले में दूसरी गाय तुम दान में ले लो।
लेकिन ब्राह्मण बड़े कुछ उग्र स्वभाव के होते हैं। उसने राजा नृग को श्राप दे दिया, ए राजा नृग, तुम गिरगिट के जैसे अपने व्यवहार को बदलते गए। जो गाय दान में दी गई थी उसे ही पुनः दान दे दिया। ये तुम्हारी चतुराई ठीक नहीं है। तुम गिरगिट के जैसे अपने रूप बदलते हो, अपने बात को बदलते हो। जाओ, तुम गिरगिट की जोनी में चले जाओ। ऐसे साफ से साबित होने के कारण वो राजा नृग गिरगिट की जोनी में हो गया। प्रार्थना किया, भगवान से बराबर प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु हमारा उद्धार कीजिए। इसलिए भगवान कहते हैं, राजा नृग को देख करके भगवान मुस्कुराए और राजा नृग के प्रार्थना को स्वीकार कर दिया। कहते हैं, साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने कैसे आ गए, क्योंकि मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों, दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार के चक्कर से छुटकारा मिलने का समय आता है। देवताओं के भी आराध्य देव पुरुषोत्तम गोविंद, आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी हैं। अविनाशी अच्युत, आपकी कीर्ति पवित्र है। अंतर्यामी नारायण, आप ही समस्त वृत्तियों और इंद्रियों के स्वामी हैं। हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं अब देवताओं के लोक में जा रहा हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। कहते हैं, भगवान के दर्शन से ही उसी समय में उस गिरगिट के शरीर में बदलाव हुआ। उससे वो मुक्त होकर के स्वर्ग लोक को भगवान उसे भेज दिए। इस तरह से राजा नृग की कहते हैं उद्धार भगवान कर दिए। जब कोई पुकारता है तो पुकारने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए राजा नृग को गिरगिट की जोनी में जाना पड़ा और अपने अंदर में जो धन का मद था, अहंकार था, उसके कारण बहुत सारी यातना सहनी पड़ी। इसलिए भगवान के लीला और गुण धाम की चर्चा सुनने से, भगवान की कथा को सुनने से, भगवान के नाम को लेने से भगवान उसके अपराध को क्षमा कर देते हैं और स्वयं दर्शन देते हैं। इसलिए राजा नृग प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं तो बड़ा निकृष्ट व्यक्ति हूं और आपने मुझे भी दर्शन दिया। भगवान कहे कि दुराचारो अपि पुरुषो भजते माम अनन्य भाव, साधुरेव समंतव्य समक व्यवस्थितो ही सब। अगर दुराचारी भी कोई हो लेकिन हमारे नाम को जपता है तो मैं उसे भी साधु ही समझता हूं। भगवान तो संसार में करके दिखा दिए, कैसे कैसे लोग हुए, बड़े बड़े राक्षसों को भी मुक्त कर दिए, बड़े बड़े साधु को भी कष्ट हुआ है। कब भगवान की कृपा जिसे नहीं मिलती है वो कभी संसार सागर से तैर नहीं सकता। इसलिए कंस जैसे दुराचारी को भी भगवान ने मुक्त कर दी। क्यों? कंस हमेशा भगवान के ही स्मरण करता रहता था और रावण भी भगवान के तो ही स्मरण करता। उसे विरोध भक्ति थी, दुश्मनी के भाव थे। संसार के लोगों को मना किया गया कि
जिससे कोई दुश्मनी हो जाती तो उसके बार बार याद आती है, उसका चेहरा सामने रहता है। उसी तरह से भगवान के भी क्या हैं, जब भगवान को किसी रूप में भाव कुभाव में भी नाम लेंगे, भाव कुभाव में भी याद करेंगे तो उसका फल देते। एक व्यक्ति कहते हैं बड़ा ही दुराचारी स्वभाव का था, कभी भगवान की भक्ति नहीं किया। भगवान की कृपा कैसे होती है? एक रिक्शा चालक वो स्टेशन पर रहता था, उसके मन में एक भाव था लोगों को ज्ञान की बात सुनाना। जो भी सवारी आती तो कहते कि ठीक है, कहाँ जाना है? अमुक जगह, इतना भाड़ा है, ठीक है। और बात यह है कि जब तक हमारे रिक्शा पर बैठे रहेंगे तब तक आपको जो हम सुनाएंगे उसे सुनते रहेंगे, हम भगवान की कथा आपको सुनाएंगे। जो भी बैठता, हमको भाड़ा कम ही दीजिए लेकिन हमारी कथा को सुनते चलिए। वो कथा सुनाते चलता। एक सेठ जी बड़ा ही पापी, कभी भगवान की कथा नहीं सुना, क्योंकि उसे अपने कारोबार से फुर्सत नहीं होता। सुबह चलता और सुबह अपने काम में निकलता, शाम तक लगा रहता। कहते हैं कभी फुर्सत नहीं, दिन रात चैन नहीं। इसलिए तो कहा, भागवत में आया कि नायम देहो दे भाजाम लोके कष्टान कामान हेतु बीते भोजा में। कहा कि ये शरीर तो मिल गया है, लेकिन क्या है? देहो देह भाजाम निरीनाम। ये संसार में आकर के लोग इस शरीर और अपने इंद्रिय के सुख के लिए कौन से कर्म नहीं करते। अपने पेट के भूख मिटाने के लिए, अपने शरीर को सुख देने के लिए तरह तरह के काम करते, दिन रात लगे रहते कि पेट नहीं भरता, तरह तरह के वस्त्र पहनते फिर भी सुख नहीं होता, घर को तरह तरह से सजाते फिर भी सुख नहीं होता। कहा कि बहुत प्रकार से कष्ट सह करके धन जमा करते, और वो धन जमा करके क्या करते? सिर्फ अपने सुख के लिए। लेकिन ये सुख के लिए तो कहा कि भगवान ज्ञान की बात कहे। देखो तुम्हारे बीच में कुत्ता रहता है और सुअर रहता, और सुअर कुकर को भी देख के तो समझो ये दोनों को भी तो पेट है। कभी कुत्ता क्या प्रयोजन किया है? क्या सुअर क्या कोई प्रयोजन किया? न कोई काम है, न कोई बात है, भोजन की तलाश में भी नहीं भटकता। तो तुम तो उस सुअर और उस कुत्ते से भी बदतर है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए रात दिन लगा रहता है। एक एक आदमी को सुबह जब जगते और शाम में सोते, उससे पहले एक क्षण का फुर्सत नहीं। क्यों नहीं फुर्सत? भगवान उसे बांध दिए। इसलिए कहा कि जब कोई व्यक्ति के शरीर छूटते अगर सात्विक स्थिति में रहता है, उसे मनुष्य का शरीर मिलता, स्वर्ग जाता है। रजसी पल्यम गत्वा, जिसे बहुत लोभ है, वो व्यक्ति लोभ की दशा में शरीर छूटता है तो कहा उसकी अधोगति हो जाती। कैसे अधोगति हो जाती? बड़े मकान बना लिए हैं और उसमें बड़े प्रेम लगा हुआ है,
तो उसे जन्म में वो याद रहता अपने घर मकान के, अपने दुकान की, तो उसे ऐसे जन्म दे देते, चूहा बन के आ जाएंगे, सर्प बन के आ जाएंगे, वहां रहेंगे। इस तरह से सुनाया। सुनाने के लिए बहुत सारी बातें हैं। जब वो रिक्शा वाला सुनाते जा रहा था, तरह तरह के भागवत के संवाद को सुनाते जा रहा था, सुनाते सुनाते उसके जगह आगे सेठ जी उतर गए और पैसे लिए अपना चल दिए। तो सेठ जी पूछा था कि अरे ये सुनाने से तुमको क्या लाभ और हमको क्या लाभ? बोला कि ये सत्संग है, ये थोड़े देर का भी सत्संग जीवन में अगर मिल गया है, हो सकता है यही कल्याण आपका कर दे। ये बात मरने के समय भी अगर याद आया तो कुछ काम आएगा। समय के फेर बदल हुए, रिक्शा वाला मर करके स्वर्ग चला गया और समय आया तो वो सेठ जी के भी शरीर छूटे। शरीर छूटने पर धर्मराज बोले कि तुम्हारे एक दिन सत्संग तो सुना था, थोड़ा सा पुण्य है, अगर तुम चाहो तो उस पुण्य से स्वर्ग को देख सकते हो और फिर तो नरक भुगतना है। तो सेठ जी तो बड़े चालाक थे, तो सोचा चलो पहले हमको स्वर्ग ही दिखा दो। तो स्वर्ग दिखाने के लिए जैसे गए तो देखा कि वही रिक्शा वाला बैठ करके वहां सत्संग कर रहा है। तो ये सेठ जी हड़बड़ा करके उस सत्संग में जाकर के बैठ गए। जैसे सत्संग में बैठे और देखा रिक्शा वाले को, तो बात तो भूल गए, क्योंकि सबके अंदर माया का पर्दा रहता है। सेठ जी उसके बोले उस रिक्शा वाले से, अरे मैं भी आ गया हूं, तुम यहां आ गए। रिक्शा वाला बोला, आ गए सत्संग में तो अब उठना नहीं, क्योंकि जब तक तुम उठ के जाओगे नहीं तो जब जो धर्मराज के दूत हैं यमराज के, वो स्वर्ग के अंदर आ नहीं सकता, तुम बैठे रहो। अब सेठ जी निकलते नहीं और यमराज के दूत जो यमलोक ले जाना चाहते हैं, कैसे ले जाएंगे? सत्संग सुनते रहा और रिक्शा वाला बोला वो अब स्वर्ग में ही रहेगा। एक दिन के सत्संग का प्रभाव क्या हुआ, वो रिक्शा वाले से सुना तो रिक्शा वाला उसे कहां पहुंचा दिया। इसी तरह से संसार में कोई दुराचारी क्यों नहीं हो, लेकिन अगर सत्संग में जाता है, थोड़ा सा मनन चिंतन करता है, भगवान के नाम लेता है, तो भगवान का नाम का प्रभाव है वो एक नाव के रूप में हो जाता है। गीता में कहा कि कोई व्यक्ति अपने जीवन का नौका तैयार करना चाहता है तो कैसे होगा? तो वो नौका बन जाती है। आप जो नाम लेंगे भगवान के, जिस नाम को लेंगे, एक नाम का जप करते रहेंगे, तो वह जाप क्या करता है, एक नाव बना देता है और उस नाव पर कोई चढ़ करके जब चलता है तो ये भव सागर को पार कर जाता है। सुने होंगे कि बैतरणी नदी आती है। ये बैतरणी क्या है? ये बैतरणी नदी नरक के द्वार में मिलते हैं और उस नरक के द्वार में रास्ते में तरह तरह के 28 प्रकार के दुख देने वाले जगह है, और वैसे दुख वाले जगह में एक नदी भी पड़ती है। उस नदी का क्या है, पार होने में जो जैसा भोजन किया है, उस नदी में वैसे ही बांस के खून पीव के नदी बहती है। जो पापी लोग जाते तो उसे खून पी मांस के लोथड़े रहते। कहते हैं 16 दिन का प्यासा व्यक्ति
उस नदी में जब जाता है, यमदूत उसे कहता, यही तो चीज तुम खा रहे थे, वही तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, पियो। वही मांस के लोथड़े हैं, वही खून, वही पीप, वही रक्त की धारा तो बह रही है। अब तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगता? अब उस नदी में उसे वैसा लगता। जो शाकाहारी भोजी हैं, कभी कुछ नहीं खाए, उसके लिए वही नदी निर्मल जल और दूध की नदी होती है। उसमें जाते तो बड़ा आनंद मिलता है। वैसे निर्मल जल के स्रोत को देखेंगे तो मन करेगा, हरिद्वार में जाइए, देखिएगा गंगा का जल इतना निर्मल कि वहां बैठ करके देखेंगे तो नीचे तक दिखाई पड़ता। और देखने में इतना निर्मल जल, जब उसमें स्नान करेंगे तो पता चलेगा कि स्नान करने में क्या आनंद। पैर डालेंगे तो लगेगा गल जाएगा, और जब उसमें डुबकी लगा लें तो मन प्रसन्न हो जाएगा। पहले कनकनाहट मालूम पड़ती, दुख मालूम पड़ता है, लेकिन जो एक डुबकी लगा लेता है तो मन करता है उसी जल में बैठे। बड़े आनंद के साथ लोग उसमें स्नान करते रहते हैं। लेकिन जो आदमी आलसी है, पापी है, पैर देता है तो लगता है पैर जल जाएगा। वो व्यक्ति सोचता है कैसे नहावे, कहीं इसमें नहाने से बीमार न हो जाए। लेकिन वही श्रद्धा और विश्वास के साथ नहाता है तो बीमार भी ठीक हो जाता है। भक्ति में श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। राजा नृग के थोड़े से पाप के कारण नरक भुगतना पड़ा और नृग की जोनी में जाना पड़ा। इसलिए भगवान के एक से एक लीला को जानेंगे, सुनेंगे तो समझ में आएगा कि भगवान करते क्या है। भगवान को सबसे पहले अस्थि प्राप्ति के पिता जरासंध आकर के तबाह किए थे, और संसार में वो समझते थे कि हम तो बहुत बड़े वीर हैं। भगवान कृष्ण कंस को मार सका, लेकिन जरासंध को हरा नहीं सका। 16 बार हराए, फिर भी क्या है, जरासंध के मन में भाव नहीं उत्पन्न हुआ। भगवान माया का पर्दा डाल दिए, और माया के पर्दा के कारण वो बार बार समझता था ये छोटा सा बालक क्या कर सकेगा। अब क्या है कि उसी समय में जरासंध को भी अपने इस पर बड़ा घमंड था। जरासंध क्या करता कि बहुत सारे राजाओं को बुलाए, उससे कुश्ती करना चाहते थे। जो देखेंगे जन्माष्टमी के समय में हर जगह कुश्ती होता है। क्यों कुश्ती होता है कि भगवान को तो कंस बुलाए थे कि आओ यहाँ कुश्ती करो, और उसके बड़े बड़े वीर थे, उसे हरा दिए थे भगवान। इसलिए हर जगह वो कुश्ती का आज के दिन में भी खेल होता है। भगवान क्या किए, अब जरासंध के ऊपर फिर नजर गई और बहुत सारे राज दरबारों से पत्र आया। 1000 राजा को वो बंदी बना के रखा था, और 1000 राजा के राज छीन लिए थे। इसलिए हर राजा के राज से भगवान को तरह तरह के दूत आते, हे प्रभु आप बहुतों के उद्धार किए, हमारे दादा उनके यहाँ बंदी हैं, किसी के पिता, किसी के पति, कोई रानी आती तो कोई पुत्र आते। बहुत सारे संवाद भगवान को मिले जरासंध के अत्याचार।
भगवान बोले 16 बार तो उसे हरा करके भेज दिए, फिर भी उसे समझ में बात नहीं आई। अब उसके समय का अंतिम घड़ी चल रहा है, इसलिए भगवान ने लीला रचे। उस समय में युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करना था। उसमें देखे कि ये जरासंध बाधक होगा, जरासंध की लड़ाई हो जाएगी, इसलिए जरासंध के ऊपर चढ़ाई होनी चाहिए। भगवान बोले कि भीम इस जरासंध को हराएगा, इसलिए भीम को बोले, अर्जुन को बोले चलो। भीम, अर्जुन और स्वयं भगवान ब्रह्मन के वेश में जरासंध के यहाँ पहुंचे और जरासंध से ब्रह्मन के रूप में गए। तो जरासंध बड़ा दानी था, रोज दान करता था। फिर उसके बाद अपने मैदान में जाकर के लोगों से कुश्ती करता और कुश्ती करने के बाद आता तो अपने राजकाज को देखता। उसी क्रम में तीनों पहुंचे ब्राह्मण वेश में और बोले कि हम भी कुछ चाहते हैं। क्या चाहते हो बोलो? बोला नहीं, पहले संकल्प करो। तुम क्या संकल्प करें? जो हम लोग मांगेंगे वो आप देंगे। ठीक है, देंगे। संकल्प कर लिए तो भगवान बोले कि हम लोग आपसे कुश्ती करने आए हैं, मल्ल युद्ध करने आए, आप हम लोगों से युद्ध करें। भगवान ने बोले आप लोग कौन हैं? भगवान कृष्ण को बोले हम तो तुम्हें लगता है पहचानते हैं। जैसे कृष्ण अपना नाम बोले, बोले रे छलिया, तू तो बालक था, उस समय में भी तुमसे नहीं लड़ा था, लेकिन तुम हमारे सेना को क्षति पहुंचाए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, तुमसे तो नहीं लड़ूंगा। यह अर्जुन, ये तो हमारे बराबरी के लायक नहीं है, इससे युद्ध नहीं करेंगे। भीम से ये कुछ है और इससे हम मल्ल युद्ध करेंगे। चलो भीम, देखते हैं, तुम्हारे 10,000 हाथी के बल को भी देखते हैं। कहते हैं भीम और जरासंध के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध इतना घमासान हुआ कि दोनों जब युद्ध करने लगे तो पृथ्वी थरथराने लगी। कैसे वीर थे, आज भी उसके राजगीर के पास में वो युद्ध करने का जो जगह था वो है जहां उस जरासंध का किला है। लोग राजगीर जाते हैं तो उस जगह का दर्शन करते हैं। तो भीम और जरासंध के बीच युद्ध चला, क्योंकि उसी युद्ध में तो बंदी बनाए गए हजारों राजा उनके यहाँ हैं, सारे त्राहिमाम कर रहे हैं। पता चला कि भगवान कृष्ण आ गए। सारे राजा भगवान कृष्ण की जय जयकार करते हैं। कहते हैं कि 27 दिनों तक दोनों लड़े, रोज युद्ध होता, फिर रात्रि विश्राम भोजन करके शयन करते, सुबह में फिर युद्ध। दर्शकों की भीड़ लगी हुई। अब न जरासंध हार मानता न भीम। भगवान सोचे कि अब क्या करें, इसे हराने के कौन से उपाय होंगे। इसलिए हराने के उपाय बताए, भीम से बताए कि ये जरासंध है, जरा नाम की राक्षसी के कारण इसके शरीर जुटे थे। कहते हैं भगवान से प्रार्थना किए थे, उसके पुत्र की कामना किए तो पुत्र तो हुआ, लेकिन पुत्र 2 भागों में विभक्त पैदा हुए। देखा जैसे जन्म हुआ तो दासियों ने देखा तो सोचा कि बेकार है, इसलिए उस बच्चे को ले आकर के जंगल में फेंक दिया।
वहां पर एक ऐसी राक्षसनी थी जो देखी तो जो भी चीज मिलता था खा जाते, लेकिन देखा कि एक ऐसे दो पाटों में फेंके हुए बच्चे हैं और वो भी जीवित है। दोनों को ले जा करके जब सटाई तो देखा कि एक सुंदर बालक बन गया। वो सुंदर बालक बन गया, उस पर दया आ गई, उसे नहीं खाई, उसके पालन पोषण करने लगी। वही जरा नाम की राक्षसी के द्वारा जोड़े गए थे, इसलिए जरासंध नाम पड़ा। संग माने जुटना होता है। जरा द्वारा जोड़े गए पुत्र का नाम जरासंध, इसलिए उस जरासंध की शक्ति राक्षसी प्रवृत्ति की हो गई थी, राक्षसी के द्वारा पालन किए गए, इसलिए महावीर हैं। ऐसे वीर हैं, उस वीर से संसार के लोग पार नहीं पा रहे। भगवान कृष्ण और बलराम जरासंध को इसलिए नहीं मारे, उसे बोले थे कि ये चाहेंगे तो जो भी अत्याचारी है उसको जमा करने का काम करे। इसलिए 16 बार 23 अक्षौनी सेना लेकर के आए, सबको मार करके जरासंध को भगाया था। और फिर जरासंध से मल युद्ध हो रहा है। भीम को बता दिया एक कटकी के द्वारा कि ऐसे चीर करके फेंको, लेकिन भीम समझ नहीं पा रहे थे। उसके पैर पर अपने पैर रखकर चीर डाले और फेंकते थे तो जुट जाता था। फिर ठाके लगाते हुए आकर के मल युद्ध करता, और ऐसे कई दिनों तक चला। भगवान कृष्ण बार बार इशारा करते, अरे मूर्ख, जब चीरते तो दूसरे तरफ फेंको, दूसरे तरफ फेंको। लेकिन युद्ध के नियम का भी पालन करना था। एक बार भीम भगवान कृष्ण की ओर देखा, हे प्रभु, अब तो मैं थक गया हूं, आप ही कोई युक्ति बताइए, आप तो सब कुछ के जानने वाले हैं। जब भीम देखा भगवान की ओर, तब भगवान तुरंत एक तिनका लेकर के फाड़े और दिखा दिए कि दूसरे तरफ विपरीत दिशा में फेंको, उल्टा फेंको। जैसे ही उल्टा फेंका, जरासंध वहीं रुक गया, उसकी मृत्यु हो गई और भीम विजयी हो गया। भगवान के लीला से, भगवान के युक्ति से भीम उसे समाप्त किया। भीम में भी 10,000 हाथी के बल थे, लेकिन वो बलशाली भी जरासंध को कुछ भी नहीं कर सका। अगर भगवान युक्ति नहीं बताते और भगवान अपनी शक्ति नहीं लगाते तो जरासंध मारा नहीं जाता। जरासंध मारे गए तो जरासंध के गद्दी पर उसके पुत्र को भगवान बैठा दिए। देखो, तुम्हारे पिता अत्याचारी नहीं थे, बड़े धर्मनिष्ठ थे, लेकिन उसके अहंकार, उसकी शक्ति, उसके बल के कारण उसने हजारों राजा को बंदी बना के रखा है। उसे निकालो। उस हजारों राजा को मुक्त किए, सबों को वस्त्र दिए, सबों को रथ पर बैठा करके एक एक राजा को अपने राज में वापस भगवान लौटाए। हजारों राजा भगवान की प्रार्थना की, वहां की प्रजा प्रार्थना किए, हे भगवान, आप ऐसे दुराचारी राजा से हम लोगों को मुक्त कराए हैं। हे कृष्ण, आपसे बढ़कर के संसार में कोई नहीं है जो आपकी लीला को जानता है, जो आपके प्रभाव को जानता है, जो आपकी शक्ति को जानता है। वो आपके नाम लेता है और नाम लेने से सबके बेड़ा पार हो जाते हैं। इसलिए जरासंध जैसे वीर, ये जरासंध रुक्मिणी विवाह में भी गया था। उस विवाह में भी भगवान इसको छकाए थे,
लेकिन भगवान की लीला तो पुरुषोत्तम है। वो सबको नजर में आते नहीं, सबके बीच रहते हैं। सबके बीच रहते हुए भी कोई पहचान नहीं पाता। क्यों? कि जो भक्त होते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान को वही पहचान पाते हैं। क्योंकि भगवान के लीला गुण धाम को जो जानता है वही भजन करता है। और जिसे भगवान में लगन लग गई तो भगवान भी उससे बन जाते हैं। इसलिए भगवान के बारे में कहा, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें एक तार में, कुब्जा ने तुझे बांध लिया पुष्पहार में। दो मुट्ठी चावल में सुदामा से बंध गए, सबरी ने तुझे बांध लिया बैर के चाल में। गणिका ने सूगे को पड़ा बांधा तुम्ही को, केवट ने तुम्हें बांध लिया पद पखार के। उन बानरों की थोड़ी सी सेवा में बंध गए, बांधा गजेंद्र ने तुम्हें एक ही पुकार में। कुछ छाछ की छचियों में गोपियों ने तुम्हें बांध लिया, मिथिलानियों ने बांध लिया गाली हजार में। भगवान तो प्रेम के पुजारी हैं। जो जैसे प्रेम से उसे पुकारता है वो उसके कब्जे में हो जाते हैं। कुब्जा क्या किया? थोड़ा सा श्रृंगार किया और एक पुष्प की माला उसके गले में डाल दिए तो भगवान उसको सुंदर बना दिए। सुदामा क्या किया? गरीब सुदामा एक मुट्ठी चावल लेकर के फटी हुई रुमाल में बांध करके पहुंचा था। लेकिन भगवान उस प्रेम के पुजारी हैं, उसे मेवा मिष्टान नहीं चाहिए। उते तो भगवान भाव के भूखे होते हैं, इसलिए वो सुदामा के चावल को खाए। सबरी के यहाँ क्या रखा था? सबरी भाव से रोज पुष्प बिछाती थी, भगवान आएंगे, और रोज बैर तोड़ करके ला के रखती थी कि आएंगे तो क्या खाएंगे। वो भगवान उस बैर को खाने के लिए एक दिन पहुंच गए और कहते हैं गणिका क्या है? वैश्या। एक सुगा रखी थी, उस सुगा को राम नाम रोज पढ़ाती। वो सुगा राम नाम बोलता था और उसी से गणिका तर गई। और इसी तरह से जो हाथी और गज के बीच लड़ाई हुई तो हाथी एक बार भगवान को पुकारे तो भगवान चक्र सुदर्शन लेकर के आए, उस ग्राह के गर्दन को काट करके हाथी के पैर को छुड़ा दिए। तब कहते हैं कि भगवान तो आए मिथिला में सीता जी के विवाह के लिए, और मिथिलानियों ने भगवान को कितनी गालियां दी भगवान के। इसलिए भगवान को जनकपुर के लोग गाली देते हैं और अयोध्या के लोग उसे प्रेम से पुकारते हैं। दोनों जगह भगवान के वास हैं, लेकिन जनकपुर में तो भगवान कहते हैं निवास करते हैं, क्योंकि वहां के मिथिलानियों के गाली उन्हें अच्छे लगते हैं। इस तरह से भगवान कहते हैं, एक भक्त जन्माष्टमी का समय था और सोचा कि चलो इस बार वृंदावन में जाकर के भगवान के दर्शन करेंगे। लेकिन बड़ा गरीब था, 2 अमरूद उसके गाछ में थे, वो 2 अमरूद लेकर के चले। वहां गए तो देखा कि बड़े बड़े सेठ के अलग लाइन लगे हुए हैं। कुछ लोग बड़े बड़े उपहार लेकर के भगवान के जन्मोत्सव में गए हैं। तरह तरह की व्यवस्था है
और ये भक्त सोचा भगवान किसको चाहते हैं। अपने अमरूद को किसी तरह से छिपा के ले गए। बड़ी लंबी कतार में गरीबों के साथ खड़े होकर के झुंड में घंटों खड़े रहने पर भगवान के दर्शन के मौके मिले और देखे लोग तो तरह तरह की मिठाई चढ़ा रहे हैं। ये 2 अमरूद अपने चुपके से भगवान के आगे रखे। हे प्रभु, मेरे पास तो कुछ नहीं है। भगवान को जैसे मिला, भगवान ने सोचे बड़ा अच्छा हो। सब तो तरह तरह की मिठाई चढ़ाए, भगवान उससे तृप्त नहीं हुए। और वो व्यक्ति निकला तो देखा कि बड़े बड़े भंडारा के इंतजाम है। जहां जाते तो वहां कहते ये भंडारा उन लोगों के लिए है जिसने वहां बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं और वो कूपन है उसके पास, उसी का भोजन है। अरे यहाँ भगवान के यहाँ भी ऐसी व्यवस्था। कहीं जाते तो संतों के हैं, कहीं जाते इसी तरह से तरह तरह से वो घूमते हुए सोचे यहाँ कहीं व्यवस्था हमारे लिए। इसलिए आंखों में अश्रु है, गरीबों के कोई सुनने वाला नहीं है। प्रभु, आपके यहाँ भी गरीब और अमीर के भेदभाव है। जैसे अपने घर आया थका मांदा, लेट गया, आंख बंद हुई तो भगवान आ गए। ए भक्तराज जगो, ये देखो तुम्हारे अमरूद, मैं भी भूखा हूं, तुम्हारे ही अमरूद को मैं खा रहा हूं। वो मेवा मिष्टान उस पकवान में तो पाप के रस हैं, उसमें कहाँ वो अमृत रस है, वो प्रेम रस नहीं है। जिसके पास धन होता है वो धन संपदा से परिपूर्ण जो अन्न होते हैं वो विष के समान है। क्यों कि वे लूट मार लोगों के तरह तरह के कष्टदायी भोजन वो तो मैं नहीं करता। हमें तो गरीबों के भाव। इसलिए भागवत में लिखा धन्या निर्धना ते अपि धन्या। वो निर्धन धन्य है जो अपने थोड़े से भी कमाई से भगवान को अगर भोग लगाता है तो भगवान तो उसी से रीझ जाते हैं। जब देखा, आंख खोला तो देखे सामने भगवान हैं और उसे वही अमरूद जो वो चढ़ाया था एक भगवान खा रहे हैं, एक अमरूद उससे दे रहे हैं। भक्त के हृदय तो आनंदित हो गए। हे प्रभु, आपकी लीला को कौन जाने, तेरी लीला तू ही जाने। जब रीझ जाते हैं तो वैसे भक्तों को भी दर्शन भगवान देते हैं। गोकुल छोड़ करके उस भक्त के घर आ गए। क्यों? वो प्रेम के रस्सी में बंध जाते हैं। तो कहाँ द्रौपदी, कहाँ कुंती, कहाँ दुर्योधन, विदुर के भी घर चले गए। और विदुर के यहाँ जो विदुरानी जो देखी थी भगवान को, और विदुर जी सोचे इस गरीब के कुटिया में आकर के क्या करेंगे। भगवान दुर्योधन के अन्न त्याग करके विदुर के घर पहुंच गए। और विदुर के यहाँ जो रखा हुआ किसान के द्वारा दिया गया केला का घौर था, वो किसान की प्रीति ऐसी थी कि आज भगवान 56 भोग के भोग लगाएंगे, एक हमारे पके हुए केला को भी खाएंगे। विदुरानी को कुछ मिल नहीं रहा है तो भगवान बोले जाओ, तुम्हारे घर में तो केले के घौर रखे हुए हैं, कहाँ खोज रही। विदुरानी केले के घौर लाई, विशुद्ध हो गई है। केले के छिलके भगवान को पकड़ाते हैं, केला फेंकती जाती है। भगवान उस केले के छिलके को खा करके आनंदित होते हैं। और विदुर जी आए, विदुरानी क्या कर रही हो? केला की गुठली छील करके फेंक रही हो और खिला क्या रही हो छिलके। भगवान की सुधि लौटी। विदुर जी जो रस था वो अब रस नहीं, अब खाने की भूख नहीं।
इसलिए तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे वर्तया प्रयच्छति, कि कोई पत्र दे, पुष्प दे, जल दे, फल दे, हमें तो सब प्रिय हैं। भगवान कहते हैं कि भक्तों के द्वारा वैसे अर्पित प्रेम भाव से जो कुछ भी देते हैं उसे भक्त के उपकार के लिए मैं खाता हूँ, मैं भूखा नहीं हूँ।